का एक दिन मुकर्रर है, मगर वो किस तरह आएगी ये कोई नहीं जानता और किसकी वजह से आएगी ये भी इल्म नहीं होता। ऐसा ही फातिमा के साथ हुआ था। उसकी भी मौत तो आ गई थी, लेकिन किसकी वजह से हुई और क्यों हुई अभी तक ये मामला सुलझ नहीं पा रहा था। पुलिस के हाथ लगने वाले नंबर से पुलिस ने एक बंदे को उठा लिया था। अब देखना ये था कि वो क्या कहता है। आप लोग मुझे इस तरह नहीं पकड़ सकते। अच्छा जी, वो क्यों? हम आपको क्यों नहीं पकड़ सकते? क्योंकि मैं एक सरकारी क्लर्क। सरकारी क्लर्क? सरकारी क्लर्क साहब, क्या करने गए थे प्रोफेसर साहिबा के घर? वो मेरी टीचर, मैं उनसे बात करने के लिए गया था। वो तो प्रोफेसर थी और तुम्हारी टीचर कहाँ से होगी? आज से 10 साल पहले मेरी टीचर थी, प्रोफेसर तो वो बाद में बनी है। 10 साल के बच्चे, इतने अरसे के बाद तुम्हें अपनी टीचर की याद क्यों आई? क्या करने गए थे वहां पे? ओए, सच सच बता दो, हमारे पास ना तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत मौजूद हैं। अगर तुमने गलत बयानी की तो मुफ्त की मार पड़ेगी तुम्हें। जल्दी बताओ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। दरअसल इसको सारी रात उल्टा लटकाओ और ठंडे पानी में डुबकियां दो। इससे बाकी की तफ्तीश सुबह ही होगी। मैंने ही मारा है उसे। वो क्यों मारा था? वो तो तुम्हारी टीचर थी। अभी तो मैंने उन्हें बहुत आसान मौत दी। जिस तरीके से उन्होंने मेरा करियर तबाह किया, उनको तो इससे भी भयानक मौत मिलनी चाहिए थी। भयानक मौत को लगते, भयानक मौत को लगते। क्या किया था? क्या किया था उसने? अगर वो उस दिन मेरा फाइनल पेपर कैंसिल ना करती तो शायद आज मैं भी कोई अफसर होता। वो पेपर क्यों कैंसिल किया? मैं अपने एक दोस्त की मदद के साथ अपना पेपर हल कर रहा था। मेरे पास कुछ पर्चियाँ थी बस। तो जो ही उनकी नज़र मेरे पे पड़ी, उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया और मैंने फिर उनकी मिन्नत समाजत की, रोया, गिड़गिड़ाया, माफ़ियाँ मांगी, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। उनके ऊपर फर्श शनासी का भूत सवार था। तुम अगर गलत रास्ते पे जा रहे हो, तुम्हें कोई रोके तो तुम उसे कत्ल कर दोगे, कत्ल कर दोगे। मैं तो उनके घर भी गया था उनको समझाने के लिए। अंदर आ जाओ। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? मैडम मेरी 1 मिनट बात तो सुने आप। मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ मैडम। ठीक है, बैठ जाओ। मैडम मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। देखो बेटा, हमें ज़िंदगी में हमेशा सही रास्ता चुनना चाहिए। शॉर्टकट शैतान का रास्ता है जो हमें आगे जाकर ज़िंदगी में और परेशानियों से दो चार करता है। पर मैडम, देखो तुम अभी बच्चे हो और मेहनत करो और मेहनत के बलबूते पर आगे बढ़ो। चीटिंग यानी धोखा और करप्शन का रास्ता छोड़कर चलो, बहुत कामयाब होगे। चाय पियोगे? नहीं शुक्रिया मैडम, पर आप मेरी बात सुन लें। उसकी ज़रूरत नहीं, ज़्यादा पछताना भी अच्छा नहीं होता। तुम बस अगली बार के लिए फुल तैयारी करो। मैडम आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? अगर आप चाहें ना तो ये मामला यूँ ख़त्म हो सकता है। बस मेरे पेपर से कैंसर लिखा हुआ मिटा दें, बाकी मैं खुद संभालूंगा। तुम्हारा मतलब है तुम अपना और मेरा टाइम ज़ाया करने के लिए आए हो? निकलो। मैडम ये आप अच्छा नहीं कर रही। सदाकत, शराफत और ईमानदारी का सबक मैंने बचपन से पढ़ा है और यही पढ़ाती आई हूँ। इस राह में जो भी मुश्किल आएगी मैं उसे देख लूंगी। तुम यहाँ से निकल जाओ।
फिर उस दिन मुझे बड़ी मुद्दत के बाद अपनी अंदर की आग बुझाने का मौका मिला। और तुमने उन्हें कत्ल कर दिया।